बाहर अगर ट्यूनिंग करवाने जाएँ वो इस तरह ब्रीफ नहीं करते और चार्जेस सम टाइम कम ले लेते हैं, मगर आप लोग चार्जेस थोड़े ज़्यादा लेते हैं और ब्रीफ भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर बेसिकली हमें जो है ना वो ट्रेनिंग्स दी जाती है, ठीक है, इंडस मोटर कंपनी की तरफ से। जिसके बाद जब भी कोई नया मॉडल आता है, अभी रिसेंटली हमारा एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है यारिस, ठीक है, टोयोटा यारिस। उसमें तकरीबन 5 से 6 वेरिएंट जो है वो लॉन्च किए गए। तो प्रॉपर पहले गाड़ी लॉन्च करने से पहले हमें उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो गाड़ी लॉन्च की जाती है ताकि जो भी कस्टमर आए तो उसको हम आगे अच्छी तरह से उसके बारे में ब्रीफ कर सकें। तो ब्रेक सर्विस करवा लेते तो तकरीबन 1500 लेबर चार्जेस थे। अब आप ब्रेक सर्विस करवा रहे हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 55 और 60,000 तक जो है वो बात चली गई है, ठीक है। बात ये नहीं है, लेकिन ये कि ये बड़ा पूरी गाड़ी ही आपकी ब्रेक पे डिपेंड कर रही होती है। खुदा ना ख्वास्ता कहीं भी आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, गाड़ी हिट होने के चांसेस होते हैं, कोई मेन एक्सीडेंट से जो है वो बचा जा सकता है अगर टाइम से ब्रेक सर्विस कराते हैं। बाहर से करवाएं तो वो तो कहते हैं खरादिए के पास जाओ, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आप प्रोवाइड करते हैं? सर हमारे पास मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं। नीचे हमारा लेथ वर्कर बैठा हुआ है, ठीक है, और ट्रेन है, मतलब उसको ट्रेनिंग्स दी जाती है और क्वालिफाइड होते हैं। पूरा मतलब एक रोड मैप दिया जाता है, अगर वो उसमें फॉल कर रहा होता है तो हम उसको हायर करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा पंडोरा बॉक्स के साथ। आज हम आए हैं टोयोटा शोरूम पर, जहां पर आकर हम देखेंगे कि गाड़ियों की ट्यूनिंग कैसे की जाती है और क्या इनका मेयार है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सर आज हम GLI लेके आए हैं गाड़ी आपके पास, इसकी ट्यूनिंग के लिए क्या क्या इसके काम होने वाले हैं? इसको हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना अपने फोरमैन जो DMT होते हैं, डायग्नोस्टिक मास्टर टेक्नीशियन, ठीक है, उनसे हमने चेक करवाया है। जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि एक तो इसकी ब्रेक सर्विस जो है वो होने वाली है। सेकंडली नीड टू बी इंजन ट्यूनिंग एंड थ्रोटल बॉडी, ठीक है। अब ये जो 3 काम उन्होंने बताए हैं, ब्रेक सर्विस और इंजन ट्यूनिंग और थ्रोटल बॉडी, ठीक है। जो इंजन ट्यूनिंग और थ्रोटल बॉडी है, इसको आप समझ लें कि ये एक ही काम है, क्योंकि इंजन ट्यूनिंग और थ्रोटल बॉडी दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, ठीक है। थ्रोटल बॉडी और इंजन ट्यूनिंग को हम इसलिए कंपैटिबल करते हैं क्योंकि बेसिकली ये जो आपका लगा हुआ है, ये थोड़ा सा इसको, ये जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एयर फ्लो सेंसर, ठीक है। एयर फ्लो सेंसर ने जब इसको सेंस करके सिग्नल ये कॉइल्स में पास करना है तो इन्होंने बताना है कि जी इतनी एयर मिल रही है। जब जितनी एयर मिल रही है उसके हिसाब से उन्होंने उधर से फ्यूल को इंजेक्ट करवाना है। स्पार्क प्लग जो है उन्होंने स्पार्क मतलब देना है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनने के बाद जो धमाका होता है, देन उसके बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से जब एयर गुजरती है तो एयर के अंदर जो कार्बन होता है, ठीक है, वो कार्बन एक टाइम होता है तकरीबन कोई 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर के बाद इसमें कार्बन आ जाता है, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो हमारी पोल्यूशन होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे 15 से 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद इसमें कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी आपकी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, मिसिंग करना शुरू कर देती है, जबकि गाड़ी की आपकी फ्यूल कंजप्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसको वॉश करवाने से आपकी गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन बेहतर हो जाती है और साथ में प्लग्स वगैरह चेंज हो जाएँ, सफाई हो जाए, गाड़ी आपकी जो रनिंग में आ जाती है, ठीक है। बाहर अगर ट्यूनिंग करवाने जाएँ वो इस तरह ब्रीफ नहीं करते और चार्जेस सम टाइम कम ले लेते हैं, मगर आप लोग चार्जेस थोड़े ज़्यादा लेते हैं और ब्रीफ भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सर बेसिकली हमें जो है ना वो ट्रेनिंग्स दी जाती है, ठीक है, इंडस मोटर कंपनी की तरफ से। जिसके बाद जब भी कोई नया मॉडल आता है, अभी रिसेंटली हमारा एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है यारिस, ठीक है, टोयोटा यारिस। उसमें तकरीबन 5 से 6 वेरिएंट जो है वो लॉन्च किए गए। तो प्रॉपर पहले गाड़ी लॉन्च करने से पहले हमें उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो गाड़ी लॉन्च की जाती है ताकि जो भी कस्टमर आए तो उसको हम आगे अच्छी तरह से उसके बारे में ब्रीफ कर सकें। क्या चार्जेस होते हैं आपकी ट्यूनिंग के? वैसे नॉर्मली करोला की जो इंजन ट्यूनिंग है उसके 1500 लेबर चार्जेस है विद आउट थ्रोटल बॉडी। अगर आप थ्रोटल बॉडी साथ करवाते हैं उसके 2000 लेबर चार्जेस है और 600 का क्लीनर है, जिससे इसके बटरफ्लाई को वॉश किया जाता है। अच्छा, प्लग के क्या चार्जेस आप करते हैं? सिंपली अगर आपने प्लग चेंज करवाने हैं उसके 750 लेबर चार्जेस हैं, ठीक है। और इन केस अगर प्लग्स आपके चेंज होने हैं वो आप कस्टमर्स को बता देते हैं कि सर ये चेंज होने, इनको आप चेंज करवा लें। अदरवाइज़ अगर सर्विस होने वाले हों तो वो साफ़ करके एज इट इज़ लगा देते हैं और कंप्यूटर लगा के इनकी कैलिब्रेशन कर देते हैं। चलिए सर, हम चेक करते हैं कैसे ट्यूनिंग करते हैं आप और इसको। थैंक यू सो मच। ब्रेक शू हमने चेंज नहीं करवाए, क्या क्या नुकसानात हुए हमें उसकी वजह से और किस तरह पता लगता है कि ब्रेक शू कब चेंज करवाने चाहिए, अगर ना कराएं तो क्या क्या अभी तो हमें आपने बताया कि इसकी क्या क्या चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं? ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने इसकी गाड़ी की जो माइलेज है उसको आपने जो है ना वो मेजर करना है। जैसे ही गाड़ी आपकी 10,000 किलोमीटर चल जाती है, सबसे पहले आपने इसकी ब्रेक सर्विस करवानी होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ब्रेक सर्विस करवाने से इसके पैड ही चेंज होते हैं। उसमें होता ये है कि ये इसके फ्रंट डिस्क पैड हैं, ठीक है, ये इनके अंदर स्लॉट्स बनी हुई है। जब हम ब्रेक सर्विस नहीं करवाते तो होता क्या है कि जब गाड़ी चलती है तो इसका फ्रंट डिस्क्रूटर टूल इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका और इसका ये आपस में कंपैटिबल होते हैं। जब ब्रेक लगाते हैं तो ये इसके साथ ऐसे टच करते हैं, ठीक है।
होता क्या है, जब ये उसके साथ टच करते हैं तो वियर एंड टीयर का काम हो रहा होता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर से मटेरियल निकलता है वो इसके अंदर स्लॉट के अंदर फिल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब वो बिल्कुल फिल हो जाता है तो उसके बाद उसके पास कोई स्पेस नहीं होती कि वो उसको क्या करता है। फिर उसके बाद जो उसके मटेरियल होता है वो इसके ऊपर जो है ना वो फ्रिक्शन की वजह से लाइनिंग आ जाती है। जब लाइनिंग आ जाती है तो वो हमारे डिस्क स्कूटर को भी मतलब डिस्टर्ब करता है, इसको भी ख़राब करता है, और ये तो मतलब साथ साथ जो है वो काम इसका वो ख़त्म हो रहा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली नीचे से फिर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल होने का मतलब खदशा होता है, और कोई एमरजेंसी कोई सूरत हाल से मतलब इसकी वजह से हमें क्या क्या नुकसान हुए हैं? अब आपने गाड़ी आई थिंक ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 50,000 किलोमीटर चल गई, अभी तक आपने इसकी ब्रेक सर्विस नहीं करवाई। अब उसमें हुआ क्या कि एक तो इसके फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रंट पैड इसके चेंज होने हैं, सेकेंडली फ्रंट इस टूल को मतलब इनको से ये वो करेंगे, टर्निंग करेंगे, जिसके ऊपर ये स्क्रैचेस आए हुए हैं, इनको सारों को वेव ऑफ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसकी कैलीपर जो किट होती है ये वाली, ये कैलीपर किट है इसकी, ठीक है, ये सारी चेंज होगी। ये देखें इसके अंदर ये मतलब थोड़ा सा होल बन गया है, मट्टी आने से पानी आने से इसके अंदर जंग जमा हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से अब आपकी साथ में कैलीपर किट भी चेंज होगी। अगर आप उस वक्त ब्रेक सर्विस करवा लेते तो तकरीबन 1500 लेबर चार्जेस थे, अब आप ब्रेक सर्विस करवा रहे हैं तो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 55 और 60,000 तक जो है वो बात चली गई है, ठीक है। बात ये नहीं है, लेकिन ये कि ये बड़ा पूरी गाड़ी ही आपकी ब्रेक पे डिपेंड कर रही होती है। खुदा ना ख्वास्ता कहीं भी आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, गाड़ी हिट होने के चांसेस होते हैं, कोई मेन एक्सीडेंट से जो है वो बचा जा सकता है अगर टाइम से ब्रेक सर्विस कराते हैं। बाहर से करवाएं तो वो तो कहते हैं खरादिए के पास जाओ, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आप प्रोवाइड करते हैं? सर हमारे पास मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं, नीचे हमारा लेथ वर्कर बैठा हुआ है, ठीक है, और ट्रेंड है, मतलब उसको ट्रेनिंग्स दी जाती है और क्वालिफाइड होते हैं, पूरा मतलब एक रूट मैप दिया जाता है। अगर वो उसमें फॉल कर रहा होता है तो हम उसको हायर करते हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद फिर हम उसको जो है ना वो वहाँ पे शफल करते हैं। हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस टाइम पर आपने बताया 10,000 किलोमीटर के बाद चेक करवाना चाहिए, इसके बाद ट्यूनिंग कब करवानी चाहिए? ट्यूनिंग और ब्रेक सर्विस ये दोनों ही एवरी 10,000 किलोमीटर के बाद लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह अभी आपने देखा है कि ट्यूनिंग और ब्रेक सर्विस आपने नहीं करवाई हुई, एक तो खर्चा तो आपका वो जो हो रहा है, साथ उसके बाद मतलब कि गाड़ी के और भी साथ छोटे छोटे काम जो है वो निकल रहे हैं। एक कौन से मेजर काम है जो 10,000 ट्यूनिंग के 10,000 जो इसकी चलने के बाद हमें करवाने चाहिए? इंजन ट्यूनिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेक सर्विस है, व्हील बैलेंसिंग है, व्हील अलाइनमेंट है, बाकी पूरी गाड़ी का एक इलेक्ट्रिकल चेकअप, जनरल चेकअप, हेल्थ चेकअप होना चाहिए। गाड़ी में कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई मसला तो नहीं है। सारे प्रोसेस के क्या चार्जेस लेते हैं आप लोग? 7,200 इसके लेबर चार्जेस हैं एट 10,000 किलोमीटर, ठीक है। अगर आप 20,000 किलोमीटर पे आते हैं तो फिर इसमें एक चीज़ और ऐड होती है जिसको थ्रोटल बॉडी बोलते हैं। जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ होती थी 90s में 2000 में कार्बोरेटर गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, अब वो कार्बोरेटर को ख़त्म करके उसकी जगह पे उन्होंने थ्रोटल बॉडी दी हुई है, ठीक है। अगर आप 20,000 पे आते हैं तो फिर वो साथ थ्रोटल बॉडी ऐड हो जाती है, उसके चार्जेस 8,500 हैं। और अगर आप 10,000 पे आते हैं, 10 पे, 30 पे, 50 पे, फिर उसके 7,200 लेबर चार्जेस हैं। थैंक यू सो मच बिलाल भाई। आपसे कोई रब्ता करना चाहिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए तो अपना नंबर प्लीज़ आप बता दें। जी ज़रूर, मैं आपको अपना नंबर लिखवा देता हूँ 031314656656, और दूसरा मेरा नंबर अगर ये नंबर बंद हो तो 032078889844। यहाँ पे आने का लोगों का मकसद ये होता है कि एक मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, जो कि बाहर आपको नहीं दी जाती।